संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छिपे हुए इन अंधकारों में इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। बड़ा सुंदर समय है लाल, आज ऐसे सुंदर समय में तुम भी मां की वंदना करो। उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके साजिद को पाकर के संध्या के पावन क्रम में हमने इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया। विचार करने लगे, मेरे नाथ आपके द्वारा बताया गया, इन मनीषों के द्वारा कहा गया कि यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विचार करने लगा इन पंक्तियों पर, क्या यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है? क्या जिसे यह मानव का शरीर प्राप्त हो गया अब भाग्यशाली हो गया? क्या यहां पर जितने उपस्थित हैं क्या सभी लोग भाग्यशाली हैं? क्या भाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंच गए? मानव का शरीर पकड़ के यदि यह व्यक्ति अभाग्यशाली होता है, अभाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंचता है, तो ना यही भाग्यशाली लोग फिर अपने भाग्य को क्यों कोसा करते हैं? मैंने संसार को देखा, इस संसार का दर्शन मेरे द्वारा किया गया। मैंने देखा किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है, महान कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ कहता है इस कार्य को मैंने किया। अगर बन गया, पूछा जाए इस कार्य को करने वाला कौन, तो कहता है कि मैंने किया। कदाचित जब वही कार्य बिगड़ जाए, अब फिर पूछा जाए कि इस कार्य को बिगाड़ने वाला कौन, तब वो व्यक्ति ये नहीं कहता है कि इस कार्य को मैंने बिगाड़ा है। उसके वाक्य बदल जाएंगे। कहता है कि मुझसे तो मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया, समय साथ नहीं दे रहा। आज जो यह कार्य बिगड़ा है इस पर मेरा कोई दोष नहीं है। अगर बन गया तो मैंने किया, अब बिगड़ गया तो भाग्य फूट गया। बारे संसार के लोग वाह, यही है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो परमात्मा को झूठा दोषारोपण लगाता है और वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। और शास्त्र भी कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर और धोनी धोनी पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो काल कर्म और ईश्वर पर झूठा दोषारोपण लगाता है और वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता।
वास्तव में यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। यह मानव का शरीर पाकर के भी व्यक्ति ने अपना परलोक नहीं संवारा, सत्कर्म नहीं किए, धर्म नहीं किए, तो यह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृग्या शरंती। जिस प्राणी पर ऐसा ऐश्वर्य, कौन सा ऐश्वर्य? चरित्र का ऐश्वर्य। ऐसाम न विद्या, जिसके पास, जिसने विद्या को अर्जित नहीं किया, जिसने तप नहीं किया अपने जीवन में, जिस प्राणी ने दान नहीं किया, न ज्ञानम, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य केवल देखने में मनुष्य है। हमें लगता है कि यह मनुष्य है, हमें लगता है कि मनुष्य है, लेकिन वह मनुष्य नहीं, अब तो मनुष्य के रूप में एक पशु है। वो पशु के समान है। अर्थात नाथ देख रहे हैं, समय बड़ा गतिवान है, बड़ा सुंदर समय है। समय संध्या का गुरुदेव के द्वारा बताया गया। संध्या 3 प्रकार की, प्रातः संध्या, शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्य पश्चिमा संध्या, तृष्टा संध्या उपासते। अगर यह समय विलग हो गया, बिछुड़ गया, तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। मन बच रही है, अवसर बीते। आयनाथ दोनों बंधु मिलकर के मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए सुंदर संध्या वंदन करते हैं। क्यों नहीं लाल, जब संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट होते हैं, तब तो संध्या सबको करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। बड़ा सुंदर समय है, माँ रूठी ही है, माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। स्वीकारो मैया हमारी वंदना। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और आदेश मिला हमको गुरुवर का निभाएंगे, आदेश मिला हमको गुरुवर का निभाएंगे। सुमन चढ़ाकर मैया को मनाएंगे, सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, भक्ति
भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। तो समय के मिलन को ही कहे संध्या विज्ञानी। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय हो। नित्य क्रिया करी। देखिए, नित्य क्रियाओं से निर्मित होकर के भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए।